Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. So this video is very important for you all because I am going to explain every steps and every process of Haryana NEET UG काउंसलिंग। तो हरियाणा की NEET UG काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है। क्या प्रोसेस है, कितने सीट्स हैं और कितने मतलब जो है कॉलेजेस हैं और किस कॉलेजेस का क्या फीस स्ट्रक्चर है, उन सब के रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करेंगे और पूरी प्रोसेस बताएंगे कि हरियाणा की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, हरियाणा की जो है नीट यूजी काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है, वो आप लोगों के पास में है, जो मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को थोड़ा सा बता दे रहा हूँ अच्छे से। तो देखिए, ये काउंसलिंग शेड्यूल का जो है रजिस्ट्रेशन आप देख रहे हैं कब से स्टार्ट हो रहा है। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है आपका 16 जनवरी से, राइट। 16 जनवरी से 22 जनवरी तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा। और अगर आपको कोई भी एडिट करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन में आपको चेंजेस करने हैं, तो वो एडिटिंग होगा आपका 21 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 21 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक आप लोग एडिटिंग कर सकते हैं, राइट। मैं लास्ट में जो है वेबसाइट भी बताऊंगा, कौन से वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इससे पहले आप वो सारी चीज़ें देख लें जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होंगी काउंसलिंग कराने के लिए, कि कितने कॉलेजेस हैं और क्या कट ऑफ है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस क्या है, वो सारी चीज़ें एक बार देख लेते हैं। ओके, चलिए। तो ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 16 जनवरी से। आप लोग जो भी लोग हरियाणा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो 16 जनवरी से ही रजिस्ट्रेशन कराइएगा। 16 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन होगी। ओके, अब प्रोसेस देखिए, बाकी क्या क्या प्रोसेस हैं इसमें वो मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा। ये देख रहे हैं, ये मैंने पूरा पीडीएफ डाउनलोड किया हुआ है। इसमें मैं आपको पूरा ए टू जेड चीज़ें जो आपके इम्पोर्टेंट की है, जो ध्यान में रखने की ज़रूरत है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को जानने की ज़रूरत है वो है हरियाणा के काउंसलिंग के लिए जो आप रजिस्टर कराएंगे उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज। ओके, तो वो देखिए, तो रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है आपका 2500 रुपये है। यहाँ पे आप इस लाइन पे देख रहे हैं 2500 रुपया जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप SC BC EWS एंड PWD कैटेगरी ऑफ हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आपको 1250 रुपये एज ए रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप NRI कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 10,000 रुपीज़ देना पड़ेगा, राइट। 10,000 रुपीज़ आपको NRI कैटेगरी के लिए देना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें भी ध्यान रखने की बात क्या है, NRI कैटेगरी की सारी चीज़ें यहाँ पे अलग होंगी, फीस स्ट्रक्चर टोटली अलग होगा। और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ की मैनेजमेंट सीट्स के लिए, राइट। मैनेजमेंट सीट्स के लिए अदर स्टेट्स के स्टूडेंट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। अब जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं उसको जो है कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना होगा, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड एंड अकाउंट नंबर विद IFSC कोड। ये तो उन स्टूडेंट्स के लिए हुआ। अब बाकी देखिए, आप जो मुझे यहाँ पे आप लोगों को बताना है, फ़ी स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, राइट। कि फ़ी स्ट्रक्चर आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट में कितना लगेगा यहाँ पर। ओके, काफ़ी लंबा PDF है। मुझे भी काफ़ी इशू हो रहा था इसको समझने में, बट मैंने थोड़ा सा इजी वे में समझाया आप लोगों के लिए। तो देखिए, फ़ी स्ट्रक्चर आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फ़ी स्ट्रक्चर जो है आपका, ये आपका टोटल यहाँ पे 80,000 रुपीज़ लिखा हुआ है। कितना? 80,000 रुपीज़ लिखा हुआ है। ये आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के का फ़ी स्ट्रक्चर है 80,000 रुपीज़ टोटल। और उसमें से भी अगर आप इसको थोड़ा सा डिवाइड करें तो 61,410, 61,000
61,410 रुपये यहाँ पे ट्यूशन फीस है। इसकी एनुअल इंक्रीजमेंट होगी 10% इंक्रीज़ होगी हर साल, राइट। फिर भी बहुत कम फीस स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों की, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। अगर वहीं पे एनआरआई कैटेगरी की बात करेंगे तो 1,25,000 USD फॉर द इंटायर कोर्स। पूरे कोर्स के लिए 1,25,000 US डॉलर लगेंगे एनआरआई स्टूडेंट्स को, राइट। अब कुछ गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेज हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेजेस जैसे MAMC, अग्रवा, हिसार, राइट। तो इसका अगर आप फीस की बात करें तो ये फीस यहाँ पे देख सकते हैं। कॉलेज ट्यूशन फीस 1,80,000 रुपीज़, 1,80,000 रुपये। बाकी हॉस्टल चार्जेस हैं 19,000 रुपये। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है 9,000 रुपीज़। और कुछ एक्स्ट्रा छोटे छोटे फीस हैं आपको 3,480 रुपये, 3,000 रुपये और 6,000, सॉरी 30,000 रुपीज़, एंड ये है आपका 6,000 रुपीज़। तो ये हैं गवर्नमेंट एडेड में। फिर भी गवर्नमेंट एडेड में भी फीस काफ़ी कम है, 1,80,000 रुपये ट्यूशन फीस है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं गवर्नमेंट एडेड का। अब आगे थोड़ा सा और चलते हैं, जो आपका ESIS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, तो ESIS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का भी फीस स्ट्रक्चर जो रोहतक में है, सॉरी फरीदाबाद में है, इसका मैंने यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है ये देखिए कितना है, 1,00,000 रुपीज़ पर एनम, 1,00,000 पर एनम, राइट। तो ये आपका ESIS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद का है। आगे और देखिए, आगे और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो फीस मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है डेंटल कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस के लिए PGIDS रोहतक का फीस स्ट्रक्चर है। टोटल फीस अगर रोहतक की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आप टोटल फीस देख सकते हैं। ये टोटल फीस है यहाँ पे 52,090 रुपीज़ ओनली, 52,090 रुपीज़। NRI की भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, NRI की भी फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखी हुई है, राइट। तो ये मुझे आपको इसके बारे में बताना था। आगे और देखिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पे आते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की ट्यूशन फीस पे आते हैं। देखिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ट्यूशन फीस आपको पता ही हाई होती है, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जो ट्यूशन फीस है आपका 12 लाख रुपीज़ है, ट्यूशन फीस 12 लाख रुपीज़ आपका है। और ट्यूशन फीस फॉर NRI कैंडिडेट्स, NRI कैंडिडेट के लिए 1,10,000 US डॉलर फॉर द इंटायर कोर्स। पूरे कोर्स के लिए 1,10,000 US डॉलर है, ये भी आप देख रहे हैं। कॉलेज की सिक्योरिटी मनी जो कि रिफंडेबल है वो आपको 2 लाख रुपीज़ लगेगा, 2 लाख रुपीज़ कॉलेज सिक्योरिटी मनी। यूनिवर्सिटी चार्जेस एक्चुअल लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन चार्जेस एक्चुअल लिखा हुआ है, मतलब जो आपको कॉलेज वाले ले लें वो आपको देना पड़ेगा। लाइब्रेरी फीस आपको 3,000 रुपीज़ है, यहाँ पे देख रहे हैं। स्पोर्ट्स एंड मेडिकल चार्जेस 2,000 रुपीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। हॉस्टल फीस नॉट मोर देन 75,000 तक ये लोग आपसे हॉस्टल चार्जेस लेंगे। ऑब्वियसली अगर 75,000 की लिमिट इन्होंने किया है तो 75,000 तक तो लेंगे ही लेंगे। और इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि कोई एक्स्ट्रा चार्ज लाइटिंग या फिर आपका हॉस्टल के नाम पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज आप लोगों से नहीं लगेगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। लाइटिंग या किसी अदर फैन या किसी चीज़ के लिए भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। तो 12 लाख रुपए जो है कॉलेज फीस यानी ट्यूशन फीस है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के लिए। अब वहीं पे जो है डेंटल कॉलेजों का देखें, जो मतलब आपका डेंटल कॉलेजेस का आप देखिए ट्यूशन फीस यहाँ पे देख रहे हैं 2,80,000 रुपये लिखा हुआ है। कितना? 2,80,000 रुपये ये देख रहे हैं आपको यहाँ पे मिलेगा। और 44,000 US डॉलर जो है आपका NRI स्टूडेंट्स के लिए है इंटायर कोर्स के लिए। कॉलेज सिक्योरिटी जो रिफंडेबल है 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। यूनिवर्सिटी एंड एग्जामिनेशन चार्ज एक्चुअल, लाइब्रेरी फीस 3,000 रुपीज़। इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस चार्ज आप यहाँ पे देख रहे हैं 2,500 रुपये लिखा हुआ है। स्पोर्ट्स एंड मेडिकल के नाम पे आपका 2,000 रुपये। एंड इंटरनेट चार्जेस भी लगेगा, अगर आपको मिलता है तो 1,000 रुपये आपको उसका लगेगा। हॉस्टल फीस अगेन नॉट मोर देन 75,000, नॉट मोर देन 75,000 से ऊपर नहीं लगेगा आपको।
मेस चार्जेस ऑन एक्चुअल बेसिस, नो चार्जेस फॉर फैन एंड लाइटिंग इन हॉस्टल्स। ओके, ये भी आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ट्यूशन फीस आपको जो एक आइडिया अगर मैं दूं तो ट्यूशन फीस आपको 12 लाख रुपए तो मान के चलना पड़ेगा। और साथ साथ अदर चार्जेस आपको, हॉस्टल चार्जेस मैंने बताया 75,000 के आसपास में, तो वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। राइट, एनआरआई की फ़ीस मैंने आपको बताया 1,10,000 US डॉलर पूरे इंटायर कोर्स के लिए है। अब आगे और देखिए, जो अलग अलग कॉलेजेस हैं उनके एमबीबीएस और बीडीएस का फ़ीस स्ट्रक्चर एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, ताकि और थोड़ा आपको समझ में आएगा। जो अलग अलग कॉलेजेस हैं आपका, एसजीटी यूनिवर्सिटी, कौन सा? एसजीटी यूनिवर्सिटी। तो एसजीटी यूनिवर्सिटी का एमबीबीएस और बीडीएस का फ़ीस कंपेयर कीजिए। एमबीबीएस एंड बीडीएस का, एमबीबीएस का आपको 18 लाख रुपए, 18 लाख पर एनम है। और बीडीएस का फ़ीस देखेंगे तो 3.5 लाख के आसपास में है। 3.5 लाख, 3,50,000 रुपये आपका ट्यूशन फीस है। अब कॉशन मनी वहाँ पे आप देखिए, ये 2 लाख रुपये यहाँ पे लगेगा, और इसका 50,000 रुपीज़ लगेगा बीडीएस के लिए। राइट, अब आगे और देखिए, एलुमनी फीस वन टाइम जो नॉन रिफंडेबल होगा, ये 2500 रुपये, 2500 रुपये एमबीबीएस एंड बीडीएस दोनों में ही लगेगा। तो आपने क्या देखा अब तक, जो आपका एसजीटी यूनिवर्सिटी है उसमें 18 लाख रुपए पर एनम आपको क्या लगेगा, ट्यूशन फीस लगेगा। 2 लाख रुपए आपका कॉशन मनी है। राइट, तो ये आप यहाँ पे देख लिए। अब आगे और देखिए, जो मुझे कॉलेजेस का बताना है आपको वो है, इसी में एनआरआई की भी फ़ीस देख सकते हैं आप। एनआरआई की फ़ीस अगर आप देखेंगे तो एमबीबीएस के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एमबीबीएस की अगर एनआरआई की फ़ीस देखेंगे तो ये फ़ीस स्ट्रक्चर है। राइट, आगे देखिए, अल्फला यूनिवर्सिटी का, अल्फला यूनिवर्सिटी का आप देखेंगे तो अल्फला यूनिवर्सिटी ने पूरा जो है, ये माइनॉरिटी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। राइट, तो माइनॉरिटी के हिसाब से इन्होंने फ़ीस पूरा ही सारे ईयर का, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर में कितना लगेगा वो सारा इन्होंने मेंशन किया है। तो आपको अप टू फोर्थ ईयर 12,75,000 रुपीज़ लगेगा। अप टू फोर्थ ईयर 12,75,000 रुपीज़ लगेगा। और फाइनल ईयर यानी लास्ट ईयर में आपको लगेगा 7.5 लाख रुपये, 7,50,000 रुपीज़। डेवलपमेंट फीस आपको लगेगा 1.5 लाख रुपये अप टू फोर्थ ईयर, एंड फाइनल ईयर में आपको 1 लाख रुपये डेवलपमेंट फीस लगेगा। राइट, आगे और देखिए, यहाँ पे टोटल फीस इन्होंने लिखा है कितना लगेगा। तो अप टू फोर्थ ईयर 14,25,000 रुपये, एंड फाइनल ईयर में आपका 8,50,000 रुपीज़। तो ये आपने देखा अल्फला यूनिवर्सिटी का, जो फरीदाबाद में है और एक माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है। अब एनआरआई की भी फ़ीस इन्होंने मेंशन की है, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एनआरआई की फ़ीस इन्होंने मेंशन की है टोटल, तो ये आप यहाँ पे देख लिए। राइट, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस इन्होंने जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन फ़ीस आपका 4,200 रुपये है। राइट, ट्यूशन फीस आपका 2,43,000 रुपये है। तो ये आपका जो है जो ये फ़ीस है, ये आपका डेंटल के लिए फ़ीस है। आपका जो है अल्फला का डेंटल का फ़ीस मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। और अदर एकेडमिक चार्जेस आपका 32,000 रुपीज़ है। सिक्योरिटी मनी 1 लाख रुपीज़ है, एडजस्टेबल विद लास्ट ईयर फीस, जो ये लास्ट ईयर में एडजस्ट कर लिया जाएगा। ओके, टोटल फीस अगर देखें डेंटल के लिए तो 2,75,000 रुपये, कितना? 2,75,000 रुपये। तो ये आपने डेंटल की फ़ीस स्ट्रक्चर देखी। तो आगे कुछ चीज़ें और जो मुझे आपको बतानी है, तो अब तक अगर मैं एक चीज़ यहाँ पे अभी तक बताऊँ
तो 16 जनवरी से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस मैंने आपको यहाँ पे बताया है टोटल, देखिएगा एक बार। रजिस्ट्रेशन फ़ीस 2500 रुपये है जनरल कैटेगरी के लिए, 1250 कैटेगरी वाइज है, और एनआरआई के लिए 10,000 रुपीज़। अदर स्टेट के स्टूडेंट मैनेजमेंट कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको फ़ी स्ट्रक्चर बताया, 80,000 गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है। अब उसके बाद में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के लिए 12 लाख ट्यूशन फ़ीस है। एसजीटी यूनिवर्सिटी का मैंने बताया 18 लाख रुपए ट्यूशन फ़ीस है। डेंटल की 3.5 लाख ट्यूशन फ़ीस है। कॉशन मनी इसमें 2 लाख, इसमें 50,000 रुपये, ये आपने देखा। उसके बाद आपने अल्फला यूनिवर्सिटी का देखा, 4 साल तक आपको 12,75,000 रुपये लगेंगे, और लास्ट ईयर में 7.5 लाख रुपये ट्यूशन फ़ीस में लगेंगे। टोटल की बात करें तो 14,25,000 अप टू 4th ईयर, एंड लास्ट ईयर में आपको लगेंगे 8.5 लाख रुपीज़, राइट। उसके साथ साथ डेंटल में मैंने इसका आपको बता दिया, 2,43,000 रुपये आपका लगेगा ट्यूशन फ़ीस, और अदर चार्जेस ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखिए यहाँ पे सारे ही डॉक्यूमेंट्स मेंशन है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने याद रखने के लिए। मेट्रिकुलेशन एंड हाई स्कूल सर्टिफिकेट, 10th का जो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है वो लगेगा। 10+2 का इंटरमीडिएट का जो भी सर्टिफिकेट है आपका वो लगेगा, राइट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे लिखा हुआ है 3 नंबर पे। रेसिडेंट सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट बोनाफाइड रेसिडेंस इशूड बाय अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, बोनाफाइड रेसिडेंस सर्टिफिकेट लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, अगर कोई भी डिसेबिलिटी है वो लगेगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है ना, उनका लगेगा। सर्टिफिकेट ऑफ ESM इशूड बाय कॉम्पिटेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट लगेगा BC कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। जो भी आपकी सर्टिफिकेट होगी जो BC कैटेगरी को इशू होती है वो लगेगा। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर EWS कैटेगरी, पता है EWS कैटेगरी का इनकम का कुछ जो सेट हुआ है क्राइटेरिया, वो आपको लगेगा। हाँ, अगर किसी का कोई माइनॉरिटी स्टेटस है तो उसका एफिडेविट होना ज़रूरी है, तो उसका एफिडेविट आपको लगेगा। प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भरेंगे उसका प्रिंट आउट। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो अलॉटमेंट लेटर। आइडेंटिफिकेशन की प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस या पासपोर्ट, वोटर ID जो भी होगा वो लगेगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड, देखिए वाइट बैकग्राउंड में आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होना चाहिए। एनी अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय काउंसलिंग कमेटी, कुछ और डॉक्यूमेंट्स अगर काउंसलिंग कमेटी को चाहिए तो वो आपसे मांग सकते हैं। ओके, तो ये थे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में, मतलब 10th एंड 12th के सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, एंड फ्रीडम फाइटर के लिए कोई अगर है तो उसकी सर्टिफिकेट, और इसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट, और EWS कैटेगरी के लिए भी इनकम सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी स्टेटस के लिए एफिडेविट, और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड अलॉटमेंट लेटर, और आपका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, राइट। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, बट आई थिंक ये वीडियो काफ़ी ज़रूरी था बनाने के लिए। और अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो अब इसके हरियाणा के वेबसाइट में जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट टाइम, थैंक यू।